हे श्रद्धालु भक्तजनों, कल की कथा में आपने सुना भक्त हनुमान माता सीता का चूड़ामणि लेकर लौटे और प्रभु श्री राम के चरणों में प्रस्तुत किया। माता का संदेश सुनकर प्रभु का हृदय द्रवित हुआ। उन्होंने संकल्प लिया, अब विलंब नहीं, अब अधर्म का अंत होगा। अब केवल एक ही ध्येय है, माता सीता का उद्धार और राक्षस राज रावण का वध। किंतु भक्तजनों, समस्या ये थी कि सामने था विराट जल राशि, महासागर। लंका तक का मार्ग पूर्णतः समुद्र से ढका हुआ था। वानर सेना हतप्रभ खड़ी थी। ये अनंत जल कैसे पार होगा? तब प्रभु श्री राम ने ठान लिया कि वे स्वयं समुद्र से मार्ग मांगेंगे। प्रभु श्री राम ने समुद्र तट पर कुशासन बिछाया। 3 दिन और 3 रात उन्होंने उपवास और ध्यान किया। वे हाथ जोड़कर समुद्र देव से प्रार्थना करते रहे, हे समुद्र देव, आप साक्षात जल स्वरूप हैं। कृपा कर हमारी सेना को मार्ग प्रदान कीजिए। आपके गर्भ में देव, दानव और असंख्य जीव रहते हैं। धर्म की स्थापना के लिए हमें आपकी सहायता चाहिए। परंतु भक्तजनों, समुद्र मौन रहा। लहरें आती जाती रहीं, पर कोई उत्तर न मिला। 3 दिन बीत गए। चौथे दिन प्रभु श्री राम का धैर्य टूट गया। उन्होंने अपने गंभीर स्वर में कहा, मैंने 3 दिन तक प्रार्थना की, पर यह समुद्र घमंडी है, अकृतज्ञ है। अब ये जीवों के लिए मार्ग नहीं बनेगा, मैं इसे सुखा दूंगा। यह कहकर प्रभु ने अपना धनुष उठाया, बाण संधान किया। उनके नेत्र लाल हो उठे। वानर सेना विस्मित रह गई। लक्ष्मण भी बोले, भैया, आप विलंब क्यों करते हैं? आपका एक बाण इस जलराशि को सोख लेगा और इसका गर्व चूर कर देगा। प्रभु का बाण संधान होते ही चारों ओर हलचल मच गई। लहरें कांप उठी, समुद्र उफान मारने लगा। और तभी समुद्र देव स्वयं प्रकट हुए। उनके करकमलों में शंख और माला थी। नेत्र करुणा से भरे थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे रघुनंदन, क्षमा कीजिए। मैं अपने स्वभाव से असीम और गहरा हूं। मैं स्वयं मार्ग नहीं दे सकता, परंतु मैं वचन देता हूं कि आपके द्वारा बनाया गया सेतु मैं धारण करूंगा। प्रभु, आपके सेवक नल और नील को वरदान है। वे जिस शिला को मेरे गर्भ में डालेंगे, वह डूबेगी नहीं। आप उनसे सेतु निर्माण कराइए। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि वह सेतु अटल और अमर रहेगा। समुद्रदेव हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, आपने जो बाण चढ़ाया है वह अमोघ है। इसे व्यर्थ लौटाना उचित नहीं। कृपा कर इसे मेरे बताए स्थान, उत्तरी तट पर स्थित द्रमतुल्य क्षेत्र की ओर छोड़ दीजिए। वहां दुष्ट असुर निवास करते हैं। वे आपके बाण से नष्ट होंगे। प्रभु ने वही किया। उन्होंने बाण उस दिशा में प्रक्षेपित किया। बाण वहां गिरा। असुरों का नाश हुआ और भूमि निर्जल एवं बंजर हो गई। भक्तजनों, वही स्थान आगे चलकर मरुकांतार या मरुभूमि कहलाया। राम ने समुद्रदेव को प्रणाम किया और कहा, अब हमारी सेना सेतु बनाएगी और धर्म की विजय का मार्ग प्रशस्त होगा। समुद्रदेव अदृश्य हो गए। राम ने सेना को आदेश दिया, हे वानर वीरों, पर्वतों से शिलाएं लाओ, वृक्ष लाओ
और समुद्र में डालो। तुरंत वानर पर्वतों की चोटियों पर दौड़े। कोई एक एक विशाल शिला उठाकर लाता, कोई वृक्ष उखाड़कर फेंक देता। हनुमान, अंगद, नल, नील, जांबवंत सभी मिलकर पराक्रम दिखाने लगे। नल नील के वरदान से शिलाएं डूबती नहीं थीं। राम नाम अंकित शिलाएं जल पर तैरने लगीं। वानर गर्जना करने लगे, जय श्री राम, जय सीताराम। उनकी गर्जना से आकाश गूंज उठा। भक्तजनों, इसी बीच एक छोटी सी गिलहरी भी वहां आ पहुंची। उसका तन छोटा था पर उसका मन विशाल था। वह दौड़ दौड़कर समुद्र तट से रेत के कण और छोटे छोटे कंकड़ उठाती और समुद्र में डाल देती। वानरों ने यह देखा तो हंसकर बोले, अरे नन्ही गिलहरी, ये क्या कर रही है? तेरे मुट्ठी भर रेत से क्या सेतु बनेगा? देख, हम पर्वत उठा रहे हैं और तू बालू के दाने फेंक रही है। पर गिलहरी रुकी नहीं। उसने कहा, हे वानर वीरों, आप सबकी सेवा महान है, पर प्रभु की सेवा से मैं वंचित क्यों रहूं? मेरे छोटे शरीर से यही संभव है, तो मैं भी अपनी सामर्थ्य भर योगदान दूंगी। वह बार बार समुद्र तट पर लौटती, अपने शरीर पर रेत भरती, फिर समुद्र तक दौड़कर आती और अपने तन से रेत झाड़ देती। इस प्रकार उसका छोटा सा तन भी सेतु निर्माण में जुड़ गया। प्रभु श्री राम ने यह दृश्य देखा। उनकी करुणा उमड़ आई। वे आगे बढ़े, गिलहरी को अपने कर कमलों में उठाया और कहा, वत्सी, तू नन्ही है, पर तेरी सेवा अमूल्य है। सेवा का मूल्य बल से नहीं, भावना से आंका जाता है। राम ने स्नेह से उसके पीठ पर हाथ फेरा। उनकी अंगुलियों के स्पर्श से उसकी देह पर 3 रेखाएं अंकित हो गईं। भक्तजनों, आज भी गिलहरी के शरीर पर वे रेखाएं विद्यमान हैं। यह प्रभु श्री राम के स्पर्श और उनके आशीर्वाद का प्रमाण है। इस प्रकार अनगिनत दिन रात परिश्रम के बाद सेतु पूर्ण हुआ। समुद्र पर एक विराट पुल खड़ा हो गया। वानर सेना जयघोष करने लगी। आकाश से देवताओं ने पुष्प वृष्टि की और प्रभु श्री राम ने समुद्र पार करने का संकल्प किया। इस प्रकार समुद्र प्रसंग और सेतु निर्माण की कथा पूर्ण होती है, जहां हमने देखा कि भक्ति और सेवा का मूल्य केवल भावना में है, चाहे वह पर्वत उठाना हो या एक मुट्ठी बालू बिखेरना। सेतु निर्माण पूर्ण हुआ और वानर सेना जय घोष करती हुई समुद्र पार कर लंका की ओर बढ़ी। तब लंका के भीतर भय और चिंता का वातावरण छा गया। रावण जानता था कि श्री राम अब सीधे लंका के द्वार पर आ खड़े होंगे। उसने अपनी सभा बुलाई और मंत्रियों से कहा, वानरों की यह सेना तुच्छ है, मैं उन्हें कुचल दूंगा। राम साधारण मनुष्य है, वह मेरा क्या बिगाड़ सकता है। किंतु भक्तिजनों, इस सभा में एक ऐसा भी था जो धर्म का स्वर था। वह था विभीषण, रावण का छोटा भाई। उसका हृदय राम के गुणों से आकर्षित था और वह सीता हरण को अधर्म मानता था। सभा में विभीषण उठे और हाथ जोड़कर बोले, भैया रावण, मैंने तुम्हें कई बार समझाया, आज पुनः कहता हूं, तुमने जो किया वह नितांत अधर्म है। सीता माता जगत जननी है
उनका हरण करके तुमने धर्म और मर्यादा दोनों का अपमान किया है। प्रभु श्री राम साधारण मनुष्य नहीं, वे स्वयं विष्णु के अवतार हैं। उनकी भुजाओं में असीम शक्ति है। वानर सेना चाहे जितनी भी तुच्छ लगे, पर उनके पीछे स्वयं धर्म खड़ा है। भैया, मैं तुमसे विनती करता हूं, माता सीता को लौटा दो, राम के चरणों में शरण लो, यही तुम्हारे कल्याण का मार्ग है। यह सुनकर रावण का अहंकार भड़क उठा। उसने क्रोध में गरज कर कहा, विभीषण, तू मेरा भाई होकर भी मेरे शत्रु की स्तुति करता है। तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। जा, मैं तुझे अपनी सभा से निकालता हूं। जो राम का पक्षधर है वह मेरा शत्रु है। विभीषण का हृदय दुखी हुआ, पर वो सत्य और धर्म से पीछे न हटे। वह बोला, भैया, तुम्हारे राज्य का, तुम्हारी शक्ति का मुझे कोई लोभ नहीं। मैं जानता हूं कि राम सत्य के अवतार हैं और उनके चरणों में ही शांति है। अतः आज से मैं तुम्हारा। विभीषण ने अपने 4 विश्वसनीय अनुचरों के साथ लंका त्याग दी और आकाश मार्ग से उड़ते हुए प्रभु श्री राम की ओर चल पड़ा। भक्तजनों, जब वानरों ने देखा कि लंका की ओर से आकाश में 5 राक्षस उड़ते हुए आ रहे हैं, तो वे सजग हो गए। किसी ने कहा, ये राक्षस छल करने आए हैं। किसी ने कहा, शायद ये युद्ध के लिए आए हैं। वानरों ने उन्हें घेर लिया और प्रभु श्री राम के सामने लाकर खड़ा किया। विभीषण ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं लंकेश्वर रावण का छोटा भाई हूं। मैंने उसे कई बार समझाया, पर उसने मेरी बात न मानी। मैं अधर्म का त्याग कर आपके चरणों में शरण लेने आया हूं, मुझे स्वीकार कीजिए। पर भक्तजनों, वानर सेना में चर्चा छिड़ गई। सुग्रीव ने कहा, प्रभु, यह रावण का भाई है, हो सकता है यह छल करने आया हो। राक्षस की प्रकृति ही छल और धोखा है, हम इसे कैसे स्वीकार कर लें। अंगद ने भी कहा, शत्रु के भाई पर कैसे विश्वास करें। यह हमारे बीच आएगा और हमारे रहस्य जानकर रावण को बता देगा। तब भक्तजनों, प्रभु श्री राम ने अपने मधुर स्वर में कहा, हे मित्रों, शरण में आया हुआ यदि शत्रु भी हो तो उसे आश्रय देना ही धर्म है। जिसे किसी ने ठुकरा दिया, जो आशा लेकर आया, उसे अस्वीकार करना अधर्म है। यदि कोई सत्य हृदय से मेरी शरण आता है तो मैं उसे अवश्य स्वीकार करता हूं, चाहे वह कितना ही पापी क्यों न हो। यदि रावण भी इस समय सीता को लौटाकर मेरे पास आ जाए तो मैं उसे भी क्षमा कर दूंगा। श्री राम की वाणी सुनकर वानर सेना मौन हो गई। सभी ने उनके धर्म को नमन किया। प्रभु श्री राम ने विभीषण को आगे बुलाया, उन्हें गले लगाया और कहा, वत्स विभीषण, अब तुम मेरे ही हो। लंका का भविष्य तुम्हारे हाथों में होगा। आज से ही मैं घोषणा करता हूं कि तुम लंका के राजा हो। विभीषण की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, प्रभु, मैं आपके चरणों में सदा समर्पित रहूंगा। आपके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। वानर सेना ने जय घोष किया, जय श्री राम, जय विभीषण महाराज। और उस क्षण आकाश में देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। भक्तजनों, इस प्रसंग से हमें शिक्षा मिलती है कि शरणागत चाहे शत्रु का भाई ही क्यों न हो, यदि वह सत्य हृदय से आता है
तो उसे स्वीकार करना ही धर्म है। श्री राम केवल पराक्रम के अवतार नहीं, वे करुणा और क्षमा के भी साक्षात स्वरूप हैं। वे हमें यह सिखाते हैं कि क्षमा और शरणागति ही धर्म की सबसे बड़ी पहचान है। हे भक्तजन, अब रणभूमि सज चुकी है। एक ओर हैं प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और वानर सेना, जिनके पीछे धर्म और सत्य खड़ा है। दूसरी ओर है लंका की राक्षस सेना, घमंडी, अत्याचारी और अधर्म का सहारा। आज से प्रारंभ होता है वह महान संग्राम जिसे लंका युद्ध कहा जाता है। नगाड़े बज उठे, शंखनाद गूंज उठा, धरती कांप उठी, आकाश थरथराने लगा। वानरों की गर्जना और राक्षसों की हुंकार से दिशाएं गूंजने लगी। लंकेश्वर रावण ने अपनी सभा में कहा, आज मैं अपने सेनापति और पुत्रों को भेजता हूं, देखता हूं कि वानरों में कितनी शक्ति है। सभा से निकलकर सबसे पहले गया सेनापति प्रहस्त। प्रहस्त विशालकाय रथ पर बैठा, उसके हाथ में गदा और तलवार थी। उसने गर्ज कर कहा, वानरों, आज तुम्हें रणभूमि में कोई नहीं बचा पाएगा। तभी नल और नील ने उसका सामना किया। नील ने एक विशाल पर्वत उठाकर उसकी ओर फेंका। प्रहस्त ने उसे रोका, पर उसी समय नल ने एक शिला से प्रहार किया। प्रहस्त का रथ चूर चूर हो गया। वह भूमि पर गिरा और वीरगति को प्राप्त हुआ। वानर सेना ने जयघोष किया, जय श्री राम। प्रहस्त के वध से रावण क्रोधित हुआ। उसने अपने पुत्र अतिकाय को भेजा। अतिकाय दिव्य कवच धारण किए था। उसके बाणों से आकाश अंधकारमय हो गया। वानर सेना व्याकुल हुई। तब लक्ष्मण ने आगे बढ़कर कहा, मैं इसका अंत करूंगा। उन्होंने धनुष उठाया और ब्रह्मास्त्र संधान किया। बाण सीधा अतिकाय की गर्दन पर लगा। उसका सिर धड़ से अलग हुआ और वह धराशायी हो गया। अब रणभूमि में आया नरांतक। वह हाथ में गदा लिए वानरों पर टूट पड़ा। उसने सैकड़ों वानरों को घायल कर दिया। तभी अंगद आगे बढ़े। उन्होंने गर्ज कर कहा, रावण के पुत्र, तेरे अत्याचार का अंत आज होगा। दोनों में भीषण गदा युद्ध हुआ। अंत में अंगद ने गदा का प्रहार नरांतक की छाती पर किया। वह तुरंत रणभूमि में गिर पड़ा और प्राण त्याग दिए। नरांतक के मरते ही उसके भाई त्रिशिरा और देवांतक युद्ध में उतरे। त्रिशिरा ने अपने तीनों मुखों से बाणों की वर्षा की। वानर सेना बिखरने लगी। तब लक्ष्मण ने उसका सामना किया। उनके बाण त्रिशिरा के तीनों सिरों को भेद गए। त्रिशिरा वहीं गिरकर नष्ट हो गया। इधर देवांतक गदा घुमाता हुआ आया। उसकी गर्जना से वानर भयभीत हो गए। तभी हनुमान ने उसे ललकारा। हनुमान ने अपनी गदा से इतना प्रबल प्रहार किया कि देवांतक का वक्ष फट गया। वह रणभूमि में गिर पड़ा। अब रावण ने अपना सेनापति धूम्राक्ष भेजा। उसकी आंखों से धुआं निकलता था। स्वर अग्नि ज्वाला की भांति था। उसने वानरों को रौंदना शुरू किया। तभी हनुमान ने कहा, राक्षस, तेरा अंत अब निकट है। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। हनुमान ने उसे उठाकर पटक दिया और गदा से प्रहार किया। धूम्राक्ष का शरीर रणभूमि में विखंडित हो गया।
अब रावण ने कुंभकर्ण के पुत्रों को भेजा, कुंभ और निकुंभ। कुंभ ने वानर सेना पर प्रहार किया, सुग्रीव ने उसका सामना किया। दोनों में लंबा संघर्ष हुआ। अंत में सुग्रीव ने अपने गदा प्रहार से कुंभ का वध कर दिया। निकुंभ ने देखा कि उसका भाई मारा गया। वह क्रोध से हनुमान पर टूट पड़ा। भीषण युद्ध हुआ। हनुमान ने पर्वत उठाकर उस पर फेंका। निकुंभ उसके नीचे दब गया और वहीं समाप्त हो गया। एक एक कर रावण के सेनापति और पुत्र मारे जा रहे थे। लंका की सेना बिखर रही थी। रावण की आंखों में चिंता झलकने लगी। उसने कहा, अब मैं अपने पुत्र इंद्रजीत को भेजूंगा। वह मायावी है, देवताओं को भी हर चुका है। वानरों को भय दिखाने के लिए वही पर्याप्त है। और इस प्रकार रावण ने इंद्रजीत को रणभूमि में भेजा। प्रसंग हमें यह सिखाता है कि अधर्म का कितना भी बड़ा बल हो, जब धर्म और सत्य से टकराता है तो उसका अंत निश्चित है। रावण के सभी सेनापति और पुत्र एक एक कर धराशायी हुए, क्योंकि वे अधर्म के सहायक थे। और श्री राम की सेना विजय पथ पर आगे बढ़ी। जब रावण ने देखा कि उसके सेनापति और पुत्र एक एक कर मारे गए, तब उसने अपने सबसे बड़े गर्व, सबसे बड़े शौर्य और छल के अवतार को बुलाया। वह था उसका पुत्र मेघनाद, जिसे संसार इंद्रजीत के नाम से जानता है। इंद्रजीत, जिसने देवताओं के राजा इंद्र को पराजित किया था। इंद्रजीत, जिसे मायावी युद्ध कौशल प्राप्त था। इंद्रजीत ने गर्ज कर कहा, वानरों, आज तुम्हारे राम और लक्ष्मण को मैं दिखाऊंगा कि असली सामर्थ्य क्या है। युद्ध आरंभ हुआ। इंद्रजीत अदृश्य होकर बाण चलाने लगा। उसके बाण अग्नि की वर्षा कर रहे थे। उसने एक दिव्य अस्त्र का प्रयोग किया। वह था नागपाश। सैकड़ों सर्प रूपी बाण निकलकर राम और लक्ष्मण को जकड़ने लगे। दोनों भाइयों का शरीर नागों से बंध गया। उनकी गति रुक गई और वे मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। वानर सेना विलाप करने लगी। जाम्बवंत ने हनुमान से कहा, हनुमान, अब सब आशा समाप्त हो गई। प्रभु और लक्ष्मण बंध गए हैं। इस रणभूमि का अंत आ गया। वानर चीख चीख कर रोने लगे। कोई अपना वक्ष पीटने लगा, कोई धरती पर गिर पड़ा। सुग्रीव ने सिर पकड़ लिया और कहा, हे राम, यदि आप ही गिर गए तो हम किसके लिए जिएंगे। अंगद, नल, नील सभी व्याकुल हो उठे। रणभूमि का दृश्य अत्यंत हृदय विदारक था। धर्म का सहारा देने वाले दोनों भाई नागपाश में बंधे पड़े थे। अधर्म मानो हंस रहा था। तभी आकाश से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह थे गरुड़ देव, भगवान विष्णु के वाहन। गरुड़ देव ने देखा कि उनके प्रभु स्वयं विष्णु के अवतार राम नागपाश में बंधे हैं। उन्होंने अपने पंख फैलाए। उनके पंखों से एक दिव्य सुगंध और तेज निकला। जैसे ही वह नागों पर पड़ा, वे तुरंत जलकर भस्म हो गए। राम और लक्ष्मण के बंधन कट गए। वे धीरे धीरे उठकर खड़े हुए। आकाश से पुष्प वृष्टि हुई। वानर सेना आनंद से झूम उठी। सबने एक स्वर में पुकारा, जय श्री राम, जय लक्ष्मण। लंका के राजमहल में जब यह समाचार पहुंचा कि इंद्रजीत राम लक्ष्मण को बांधने के बाद भी उन्हें पराजित नहीं कर सका, तो रावण की व्याकुलता और बढ़ गई। उसने कहा, अब केवल मेरा सहारा है, मेरा भाई कुंभकर्ण। वह 6 महीने की निद्रा में रहता है, उसे जगाना होगा।
रावण के आदेश पर राक्षस कुंभकर्ण के भवन में पहुंचे। वह विशाल पर्वत के समान सो रहा था। उसकी श्वास प्रश्वास से आंधी उठ रही थी। उसके खर्राटों से धरती कांप रही थी। राक्षसों ने नगाड़े बजाए, शंख फूंके, हथियारों से प्रहार किया। वे पहाड़ जैसे उसके अंगों को हिलाने लगे। बहुत प्रयत्नों के बाद कुंभकर्ण की निद्रा टूटी। उसने आंखें खोली और गगन गूंजाने वाली गर्जना की। उसके जागते ही लंका में आशा की किरण जगी। राक्षस कहने लगे, अब वानरों का अंत निश्चित है। कुंभकर्ण राजसभा में आया। रावण ने उसे सीता हरण और युद्ध का समाचार सुनाया। कुंभकर्ण ने सुनकर गहरी सांस ली और कहा, भैया रावण, तुमने अधर्म किया है। सीता माता का हरण पाप है। राम कोई साधारण मनुष्य नहीं, वे स्वयं धर्मावतार हैं। यदि तुम सीता को लौटा दो और राम के चरणों में शरण लो तो अभी भी तुम्हारा उद्धार संभव है। भक्तजनों, ये सुनकर रावण का क्रोध भड़क उठा। उसने कहा, कुंभकर्ण, तू मेरा भाई होकर भी मुझे उपदेश देता है। मैं सीता को कभी नहीं लौटाऊंगा। तुझे यदि मेरे लिए लड़ना है तो अच्छा है, नहीं तो मैं अकेला ही राम से युद्ध करूंगा। कुंभकर्ण ने गंभीर स्वर में कहा, भैया, तू मेरा स्वामी है। मैं तेरे लिए अवश्य युद्ध करूंगा, परंतु याद रख, यह युद्ध तेरे विनाश का कारण होगा। यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि सत्य और असत्य का भेद हर कोई जानता है। कुंभकर्ण जैसा असुर भी समझ गया था कि रावण का मार्ग अधर्म है, परंतु भाई और राज्य की निष्ठा ने उसे बांध दिया। यही है अधर्म का जाल, जो जानता है कि गलत है फिर भी उसके साथ खड़ा रहता है। पर धर्म का मार्ग केवल एक है, प्रभु श्री राम का चरण। जब कुंभकर्ण ने अपने भाई रावण से कहा, मैं तेरे लिए युद्ध अवश्य करूंगा, किंतु यह तेरे विनाश का कारण होगा, तब रावण ने उसे युद्ध भूमि में भेज दिया। कुंभकर्ण विशाल पर्वत के समान अपने भारी कदमों से रणभूमि की ओर चला। उसका प्रत्येक कदम धरती को हिला देता था। वानर सेना ने जब उसे देखा तो भय से कांप उठी। उसका शरीर पर्वत सा विशाल, हाथों में प्रचंड गदा और मुख से भयानक गर्जना। चारों ओर अंधकार सा छा गया। वानर सेनापति सुग्रीव, जांबवन, अंगद और हनुमान भी क्षण भर के लिए चकित रह गए। सेना की पंक्तियां हिलने लगी। तभी अंगद ने वानर वीरों को संभाला और कहा, भाइयों, यह समय भय का नहीं, यह समय पराक्रम का है। हम प्रभु श्री राम के सेवक हैं, हमें किसी राक्षस से डर नहीं। यह सुनकर वानर वीरों ने पत्थर और पर्वत उठाए और कुंभकर्ण की ओर फेंकने लगे। नल और नील ने पर्वत शिखर उठाकर मारे। अंगद ने एक प्रचंड गदा प्रहार किया। हनुमान ने अपनी मुष्टिका से प्रहार किया, पर उनके सारे प्रयास कुंभकर्ण के विशाल शरीर पर मानो कुछ भी असर न करते। कुंभकर्ण गर्ज कर कहता, नन्हे वानरों, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं।
वह वानरों को पकड़ पकड़ कर खाने लगा। किसी को दांतों से काटता, किसी को हाथों से फेंक देता। वानर सेना भयभीत होकर इधर उधर भागने लगी। तभी वानर राज सुग्रीव आगे बढ़े। उन्होंने गर्ज कर कहा, कुंभकर्ण, यदि तुझे वानरों को खाने का शौक है तो पहले मुझे खाकर देख। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। सुग्रीव ने अपनी गदा से वार किए, कुंभकर्ण ने प्रतिकार किया। अंततः कुंभकर्ण ने सुग्रीव को पकड़कर अपने हाथों में उठा लिया और उन्हें रणभूमि से दूर फेंक दिया। सुग्रीव मूर्छित होकर गिर पड़े। वानर सेना और भी व्याकुल हो गई। अब पवनसुत हनुमान आगे बढ़े। उन्होंने कुंभकर्ण को ललकारा, अरे राक्षस, तू धर्म और सत्य के विरोधी है। अब तेरा सामना हनुमान से है। हनुमान ने अपनी मुष्टिका से कुंभकर्ण के वक्ष पर प्रहार किया। वह डगमगाया पर गिरा नहीं। कुंभकर्ण ने पलटकर हनुमान को मारना चाहा, पर हनुमान फुर्ती से बच निकले। उन्होंने उसके पैरों में प्रहार किया, उसके हाथों को झकझोरा। कुंभकर्ण क्रोध से पागल होकर गर्जने लगा। हनुमान ने उसे पराजित करने का बहुत प्रयास किया, पर वह अजेय बना रहा। तब लक्ष्मण ने आगे बढ़कर कहा, भैया राम, मुझे इसकी शक्ति तोड़ने दीजिए। उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ाया और एक के बाद एक प्रचंड अस्त्र छोड़े। उनके बाणों ने कुंभकर्ण के शरीर को घायल कर दिया। उसके हाथ और पैरों से रक्त की धारा बहने लगी, फिर भी वह रुका नहीं। उसने अपने गदा से प्रहार कर वानरों को धराशायी कर दिया। अब प्रभु श्री राम स्वयं आगे बढ़े। उन्होंने कहा, हे वानर वीरों, अब देखो धर्म की शक्ति कैसी होती है। राम ने अपने धनुष पर प्रचंड बाण चढ़ाया। पहले उन्होंने उसके हाथ काट डाले, फिर पैरों पर प्रहार किया। कुंभकर्ण का विशाल शरीर डगमगाने लगा। वह घायल अवस्था में भी कर्ज कर प्रभु की ओर बढ़ा। राम ने एक और बाण चलाया, उसके कान कट गए। फिर एक और बाण, उसकी नाक कट गई। रक्त से उसका शरीर भीग गया। तब प्रभु ने अंततः ब्रह्मास्त्र संधान किया। वह बाण सीधा कुंभकर्ण के वक्ष में लगा। उसका विशाल शरीर हिल गया। उसने आकाश की ओर देखा और फिर रणभूमि में गिर पड़ा। उसकी गगनभेदी गर्जना थम गई। धरती कांप उठी। लंका में शोक छा गया। वानर सेना जयघोष करने लगी, जय श्री राम, जय श्री राम। भक्तजनों, जब समाचार लंका पहुंचा कि कुंभकर्ण मारा गया तो रावण विलाप करने लगा। उसने कहा, हाय, मेरा भाई, मेरा सहारा आज धराशायी हो गया। अब किस पर भरोसा करूं? किंतु भक्तजनों, यह सत्य है, जो अधर्म का सहायक होता है उसका अंत निश्चित होता है। कुंभकर्ण जानता था कि रावण अधर्म कर रहा है, फिर भी उसने उसकी सहायता की और अधर्म के साथ खड़े होने का यही परिणाम है। हे भक्तजनों, कुंभकर्ण की कथा हमें यह सिखाती है कि
धर्म को पहचानने के बाद भी यदि हम अधर्म का साथ दें तो उसका अंत दुखदाई ही होता है। कुंभकर्ण शक्तिशाली था, बलशाली था, परंतु धर्म के विरुद्ध खड़ा होने से उसका वध हुआ और प्रभु श्री राम की विजय हुई। अब लंका युद्ध अगले चरण की ओर बढ़ता है। हे भक्तजनों, जब रावण ने सुना कि उसका भाई कुंभकर्ण भी रणभूमि में मारा गया तो वह अत्यंत व्याकुल और क्रोधित हुआ। उसने सोचा, अब कौन है जो राम और लक्ष्मण का सामना कर सके। तब उसने अपने प्रिय पुत्र को फिर से बुलाया। मेघनाद, अब समय आ गया है। तू ही है जो राम और लक्ष्मण को हरा सकता है। जा, रणभूमि में जा और उनका अंत कर। इंद्रजीत ने आदेश सुना। उसने दिव्य कवच पहना, अपने धनुष पर दिव्य बाण चढ़ाए और गर्जना की। आकाश में उसका रथ निकला तो बिजली सी चमक उठी। राक्षस सेना उत्साहित हो उठी और वानर सेना भयभीत हो गई। इंद्रजीत रणभूमि में आया और उसने वानर सेना पर बाणों की वर्षा शुरू कर दी। उसके बाण अग्नि के समान थे। सैकड़ों वानर घायल हो गए। चारों ओर हाहाकार मच गया। तब लक्ष्मण आगे बढ़े। उन्होंने धनुष उठाकर कहा, हे राक्षस, मैं तेरा सामना करूंगा। इंद्रजीत और लक्ष्मण में प्रचंड युद्ध हुआ। बाणों की गूंज से आकाश कांपने लगा। इंद्रजीत ने अचानक अपने दिव्य अस्त्र का प्रयोग किया। वह था शक्ति बाण, जिसे स्वयं शंकर से प्राप्त किया था। उसने वह बाण लक्ष्मण की ओर छोड़ा। बाण गरजता हुआ लक्ष्मण के वक्ष में लगा। वे मूर्छित होकर रणभूमि में गिर पड़े। उनके शरीर से रक्त की धारा बहने लगी। राम ने जब देखा कि उनका प्रिय भाई भूमि पर गिर पड़ा तो उनका हृदय करुणा और शोक से भर गया। वे व्याकुल होकर विलाप करने लगे, हे लक्ष्मण, यदि तू ही चला गया तो मैं किसके सहारे रहूंगा। वानर सेना भी व्याकुल हो उठी। सुग्रीव, अंगद, नल, नील सब रोने लगे। हनुमान ने अपने नेत्रों में आंसू भरकर कहा, हे प्रभु, लक्ष्मण हमारे लिए जीवन का आधार हैं। यदि इन्हें कुछ हो गया तो यह युद्ध कैसे होगा। उस समय चारों ओर अंधकार सा छा गया। आकाश मौन हो गया। राक्षस सेना उल्लास से हंसने लगी। भक्तजनों, तभी वानरों ने वैद्यराज सुषेण को बुलाया। सुषेण ने लक्ष्मण का शरीर देखा। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, प्रभु, लक्ष्मण का प्राण संकट में है, पर अभी आशा है। यदि संध्या से पहले हिमालय में स्थित द्रोणगिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लाई जाए तो लक्ष्मण पुनः जीवित हो सकते हैं। राम ने व्याकुल होकर कहा, हे सुषेण, वह पर्वत कहां है। सुषेण बोले, हिमालय की ओर उत्तर दिशा में द्रोणगिरी पर्वत है। वहां 4 दिव्य औषधियां हैं। उनमें सबसे महान है संजीवनी बूटी। वह मृत को जीवित कर सकती है। ये सुनते ही पवनसुत हनुमान आगे बढ़े। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे आज्ञा दीजिए। मैं अभी हिमालय जाऊंगा और संजीवनी बूटी लेकर लौटूंगा। राम ने उनके मस्तक पर हाथ रखा और कहा, वत्स हनुमान, केवल तू ही इस कार्य को कर सकता है। जाओ, तुम्हारी गति और शक्ति पर मुझे पूरा विश्वास है। हनुमान ने प्रणाम किया और आकाश में उड़ चले। उनकी छलांग से धरती कांप उठी। आकाश में वे वज्र की भांति चमक उठे।
हनुमान ने एक ही छलांग में समुद्र पार किया, पर्वतों को लांघते हुए हिमालय पहुंच गए। उन्होंने देखा कि उनके सामने एक विशाल पर्वत है, वही था द्रोणगिरि। वहां असंख्य वनस्पतियां और दिव्य औषधियां खड़ी थीं। हनुमान ने बहुत प्रयास किया कि संजीवनी बूटी को पहचान सके, पर औषधियां रूप बदल बदल कर उन्हें भ्रमित करने लगीं। वे समझ न सके कि कौन सी संजीवनी है। तब उन्होंने कहा, जब मैं एक औषधि पहचान नहीं सकता तो मैं पूरा पर्वत ही उठा ले जाता हूं। उन्होंने अपने बल से पूरा द्रोणगिरि पर्वत उखाड़ लिया। वह पर्वत उनके हाथों पर आकाश में चमकने लगा। धरती कांप उठी। देवताओं ने विस्मय से देखा। हनुमान पर्वत लेकर तीव्र गति से लंका की ओर लौटे। वे रणभूमि पर पहुंचे। सुषेण ने तुरंत पर्वत से औषधि चुनकर लक्ष्मण की नासिका में रखी। औषधि की सुगंध से लक्ष्मण की आंखें खुल गईं। उनका शरीर कांपा और वे धीरे धीरे उठकर खड़े हो गए। वानर सेना आनंद से झूम उठी। राम के नेत्रों से आंसू बहन दिए। उन्होंने लक्ष्मण को गले लगाया और कहा, भैया, तुम्हारे बिना मेरा अस्तित्व अधूरा है। हनुमान की जयकार होने लगी। जय हनुमान, पवन सुत महाबली। आकाश से देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। जब यह समाचार रावण तक पहुंचा कि लक्ष्मण पुनः जीवित हो गए हैं, तो उसका हृदय क्रोध और भय से भर गया। उसने कहा, अब मुझे और भी गहन माया का सहारा लेना होगा। मेघनाद को फिर से भेजना होगा। हे भक्तजन, यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि धर्म कभी हारता नहीं। जब प्रभु के भक्त पूरे मन से सेवा करते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। हनुमान का पराक्रम और संजीवनी का प्रसंग हमें यह शिक्षा देता है कि सच्ची निष्ठा और भक्ति मृत्यु को भी जीत सकती है। यही कारण है कि आज भी जब कोई संकट आता है तो हम कहते हैं, संकट मोचन हनुमान। जब रावण ने देखा कि उसका प्रिय पुत्र इंद्रजीत शक्ति बाण चलाकर भी राम और लक्ष्मण को नष्ट नहीं कर पाया और हनुमान उनके लिए द्रोणगिरि पर्वत उठाकर ले आए, तब उसका हृदय भय और क्रोध से कांप उठा। उसने सोचा, अब सीधे युद्ध से इन्हें हराना कठिन है। मुझे किसी मायावी उपाय का सहारा लेना होगा। तभी उसने अपने छोटे भाई अहिरावण को याद किया। अहिरावण पाताल लोक का अधिपति था, भयानक मायावी और तांत्रिक शक्तियों से संपन्न। वह हर रात देवताओं और ऋषियों को पकड़कर बलि चढ़ाता था। रावण ने उसे बुलाकर कहा, भाई अहिरावण, राम और लक्ष्मण मेरे लिए कांटे बन गए हैं। तू अपनी माया से इन्हें पकड़ ले जा और पाताल लोक में बलि चढ़ा दे। अहिरावण ने मुस्कुराकर कहा, भैया, चिंता मत कर, आज ही तेरे शत्रु मेरे हवाले होंगे। उस रात जब वानर सेना थककर सोई हुई थी, अहिरावण ने अपना मायाजाल फैलाया। उसने एक साधु का रूप धारण किया। उसके हाथ में माला थी, मुख पर तेज था। वह राम लक्ष्मण के पास आया। वानर रक्षक उसे देखकर बोले, कौन हो तुम? उसने कहा, मैं एक तपस्वी हूं, राम के दर्शन करने आया हूं। वानर धोखा खा गए और उसे अंदर जाने दिया। अहिरावण धीरे से राम और लक्ष्मण के समीप पहुंचा। उसने जादुई मंत्र फूंका और दोनों भाइयों को नींद में ही बांध लिया। फिर उन्हें उठाकर पाताल लोक की ओर उड़ चला।
प्रातः जब वानरों ने देखा कि राम और लक्ष्मण शयनागार में नहीं हैं, तो चारों ओर हाहाकार मच गया। सुग्रीव, अंगद, जांबवंत और हनुमान व्याकुल हो उठे। हनुमान ने कहा, निश्चय ही यह कोई मायावी छल है, हमें उन्हें खोज निकालना होगा। उन्होंने ध्यान लगाया और अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि राम और लक्ष्मण पाताल लोक में बंधे हैं। हनुमान ने संकल्प किया, मैं उन्हें अभी मुक्त कराऊंगा। उन्होंने आकाश में छलांग लगाई और पाताल लोक के द्वार पर जा पहुंचे। पाताल लोक के द्वार पर हनुमान का सामना एक दिव्य योद्धा से हुआ। उसका शरीर वज्र के समान कठोर था, हाथ में गदा थी और मुख पर तेज। हनुमान ने पूछा, कौन हो तुम जो द्वार पर पहरा दे रहे हो? उसने गर्व से कहा, मेरा नाम मकरध्वज है, मैं अहिरावण का सेवक और इस द्वार का रक्षक हूं। हनुमान ने विस्मय से पूछा, पर तू तो मेरे समान दिखता है, तेरा जन्म कैसे हुआ? तब मकरध्वज ने कहा, जब तू लंका जलाने के बाद समुद्र में कूदा था, तो तेरे शरीर से निकली पसीने की बूंद एक मछली के मुख में जा गिरी। उसी से मेरा जन्म हुआ। मैं तेरा पुत्र हूं, पर आज मेरा धर्म है कि मैं अपने स्वामी अहिरावण का द्वार न तोड़ने दूं। यह सुनकर हनुमान क्षण भर के लिए स्तब्ध हो गए। उन्होंने कहा, वत्स, तू मेरा पुत्र है, पर आज तेरा कर्तव्य तुझे मेरे विरुद्ध खड़ा कर रहा है। धर्म के मार्ग में कभी मोह आड़े नहीं आता। मकरध्वज ने भी कहा, पिता, मैं आपको प्रणाम करता हूं, पर मेरा धर्म है कि मैं द्वार की रक्षा करूं। यदि आप भीतर जाना चाहते हैं तो पहले मुझे पराजित करना होगा। पिता पुत्र में भीषण युद्ध छिड़ गया। गदा और मुष्टिका से प्रहार होने लगे। अंततः हनुमान ने मकरध्वज को भूमि पर पटक दिया और उसे बांधकर द्वार से हटाया, परंतु करुणा से उन्होंने उसका वध नहीं किया, केवल बांध दिया। हनुमान पाताल लोक में भीतर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा, राम और लक्ष्मण बंधे हुए यज्ञ वेदी पर पड़े हैं। अहिरावण बलि की तैयारी कर रहा था। दीपक जल रहे थे, मंत्र गूंज रहे थे, राक्षस नृत्य कर रहे थे। हनुमान गरज कर भीतर आए और बोले, अरे पापी अहिरावण, तेरा अंत आ गया है। अहिरावण ने अपनी मायाएं फैलाई। कभी वह 100 सिरों वाला बनता, कभी अग्नि के समान धधकता, पर हनुमान ने अपनी गदा से सब माया नष्ट कर दी। तब हनुमान ने अपने विशाल रूप का धारण किया। उन्होंने देखा, चारों दिशाओं में दीपक जल रहे हैं, जिनसे अहिरावण की शक्ति बढ़ रही है। उन दीपकों को एक साथ बुझाना ही उसे परास्त करने का एकमात्र उपाय था। तब प्रभु के सेवक ने अपने स्वरूप का विस्तार किया। पूर्व दिशा में वराहमुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, उत्तर में नृसिंह मुख, दक्षिण में हयग्रीव मुख और बीच में स्वयं वानर मुख, पंचमुखी हनुमान प्रकट हुए। उन्होंने एक साथ 5 दीपक बुझाए और अपने प्रचंड बल से अहिरावण को पकड़ा। क्षण भर में उसकी गर्दन मरोड़ दी। अहिरावण धराशायी हो गया। राम और लक्ष्मण के बंधन टूट गए। दोनों भाइयों ने हनुमान को गले लगाया और कहा, वत्स हनुमान, आज तूने फिर हमें जीवन दान दिया है। तेरा उपकार कभी चुकाया नहीं जा सकता। हनुमान हाथ जोड़ बोले, प्रभु, मैं तो केवल आपका सेवक हूं। जो कुछ करता हूं आपकी कृपा से करता हूं।
राम लक्ष्मण को मुक्त कर हनुमान उन्हें लेकर पुनः रणभूमि की ओर लौटे। पाताल लोक से ऊपर आते समय उन्होंने मकरध्वज को भी बांधकर साथ ले लिया। राम के सामने उसे प्रस्तुत किया। राम ने कहा, वत्स, यह तेरा पुत्र है, इसे दंड मत दो, इसे विभीषण के संरक्षण में रखो, यह आगे चलकर धर्म का पालन करेगा। मकरध्वज ने राम और हनुमान के चरणों में प्रणाम किया। राम ने आशीर्वाद दिया और उसे धर्म पालक बना दिया। ये प्रसंग हमें यह सिखाता है कि धर्म के मार्ग में मोह और संबंध बाधक नहीं होने चाहिए। हनुमान ने अपने ही पुत्र को धर्म के लिए बांध दिया, और ये कि अधर्म चाहे पाताल लोक तक क्यों न छिप जाए, धर्म की ज्योति वहां पहुंचकर उसे नष्ट कर देती है। इसीलिए हनुमान आज भी संकट मोचन कहलाते हैं, जो हर संकट से प्रभु की रक्षा करते हैं। जब रावण ने सुना कि अहिरावण पाताल लोक में भी पराजित हो गया, तो उसका हृदय भय से कांप उठा। उसने अपने सबसे बड़े सहारे अपने वीर पुत्र इंद्रजीत को बुलाया और कहा, पुत्र, अब लंका का भविष्य केवल तुझ पर टिका है। जा, अपनी मायावी शक्ति से राम और लक्ष्मण का अंत कर। इंद्रजीत कहा, आप निश्चिंत रहें। यदि मैं निकुंबिला के यज्ञ को पूर्ण कर लूं तो मैं अजय हो जाऊंगा और राम लक्ष्मण को कोई नहीं बचा पाएगा। इंद्रजीत निकुंबिला नामक स्थान पर पहुंचा। वहां उसने देवताओं और मायाओं का आह्वान कर यज्ञ प्रारंभ किया। वह वेदी पर बैठकर मंत्रों का उच्चारण करने लगा। राक्षसों ने उसकी रक्षा के लिए घेरा बना लिया। यदि वह यज्ञ पूर्ण हो जाता तो इंद्रजीत को ऐसी शक्ति मिल जाती कि देवता भी उसका कुछ न बिगाड़ पाते। लंका में रावण और उसकी सेना आश्वस्त थी कि अब राम की हार निश्चित है, किंतु भक्तजनों, लंका से विभीषण ने यह सब देख लिया। वे तुरंत श्री राम के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, इंद्रजीत निकुंबिला में यज्ञ कर रहा है। यदि वह यज्ञ पूर्ण हो गया तो उसे कोई नहीं हरा सकेगा। अतः लक्ष्मण को तुरंत वहां भेजना चाहिए ताकि वह यज्ञ को भंग करे और इंद्रजीत का अंत करे। राम ने लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, अब यह कार्य तुम्हारे हाथों में है, तुम्हें ही इंद्रजीत का वध करना होगा। लक्ष्मण ने कहा, प्रभु, आपके आशीर्वाद से मैं अवश्य विजय प्राप्त करूंगा। लक्ष्मण हनुमान और अंगद के साथ निकुंबिला की ओर बढ़े। उनके जाते ही रणभूमि में पुनः हलचल मच गई। वानर सेना उत्साहित हो उठी। उधर इंद्रजीत यज्ञ में लीन था। अचानक उसने देखा कि वानर सेना और लक्ष्मण उसकी ओर बढ़ रहे हैं। उसने क्रोध से कहा, अरे, तुम मेरे यज्ञ में बाधा डालने आए हो, यह तुम्हारा अंत होगा। उसने यज्ञ की वेदी छोड़ दी और धनुष उठा लिया। अब प्रारंभ हुआ सबसे भयंकर युद्ध। लक्ष्मण और इंद्रजीत आमने सामने हैं। दोनों के बाणों की टंकार से आकाश गूंज उठा। इंद्रजीत अदृश्य होकर बाण चलाता। कभी वह आकाश में दिखता, कभी भूमि पर। उसकी माया देखकर वानर सेना भयभीत हो गई, पर लक्ष्मण स्थिर रहे। उन्होंने कहा, अरे राक्षस, तेरी माया मेरे धर्म बाणों के सामने टिक नहीं सकती। उन्होंने अग्निबाण चलाया, जिसने इंद्रजीत की माया को भस्म कर दिया। अब युद्ध और भी उग्र हो गया। इंद्रजीत ने आकाश से बाणों की वर्षा की। लक्ष्मण ने वज्र बाण से उसका प्रतिकार किया। दोनों की टक्कर से आकाश कांप उठा। समुद्र में लहरें उफान मारने लगी। इस भीषण युद्ध को देखकर देवता आकाश से साक्षी बने। इंद्र ने कहा,
आज धर्म और अधर्म का निर्णायक ग्राम हो रहा है। देवगण पुष्प वृष्टि करने लगे। सारी सृष्टि उस युद्ध को देख रही थी। भक्तजनों, लक्ष्मण ने अंत में अपने प्राणों का सारा बल एकत्र किया। उन्होंने ब्रह्मास्त्र संधान किया। विभीषण ने इशारा किया, इंद्रजीत का कवच अब ढीला पड़ चुका है, यही समय है। लक्ष्मण का बाण सीधा इंद्रजीत के वक्ष में लगा। उसका धनुष छूट गया, रथ डगमगा गया, उसके नेत्र लाल हो गए और वह रणभूमि में गिर पड़ा। इंद्रजीत जो देवताओं को हर चुका था, आज धर्म के बाणों से धराशायी हो गया। वानर सेना जय घोष से गूंज उठी, जय लक्ष्मण, जय श्री राम। आकाश पुष्प वृष्टि से भर गया। देवताओं ने घोषणा की, आज धर्म की विजय हुई है। जब लंका में समाचार पहुंचा कि इंद्रजीत का वध हो गया, तो रावण का हृदय टूट गया। उसने कहा, हाय मेरा पुत्र, मेरा गर्व आज समाप्त हो गया। अब मेरे जीवन का कोई सहारा नहीं बचा। वह रोने लगा, पर साथ ही उसका क्रोध और भी भड़क उठा। उसने ठान लिया, अब स्वयं मैं रणभूमि में उतरूंगा, राम को अपने हाथों से मारूंगा। भक्तजनों, यह प्रसंग हमें यह शिक्षा देता है कि मायावी शक्ति कितनी भी प्रबल क्यों ना हो, सत्य और धर्म के सामने टिक नहीं सकती। लक्ष्मण का धैर्य और संयम हमें यह सिखाता है कि विजय केवल बल से नहीं, सत्य और स्थिरता से मिलती है। और यही कारण है कि इंद्रजीत जैसा अजेय योद्धा भी अधर्म का साथ देकर नष्ट हुआ। जब रावण को यह समाचार मिला कि उसका सबसे वीर पुत्र इंद्रजीत भी रणभूमि में मारा गया, तो उसका हृदय शोक से भर गया। शोक के साथ उसके भीतर प्रचंड क्रोध भी भड़क उठा। उसने कहा, अब और नहीं, आज स्वयं मैं रणभूमि में उतरूंगा, राम को अपने हाथों से मारूंगा। उसने रथ सजाने का आदेश दिया। रथ स्वर्णिम था, उस पर दशों दिशाओं को कंपाने वाले ध्वज लगे थे। रावण कवच पहनकर, धनुष बाण उठाकर रणभूमि की ओर चला। रावण रणभूमि में आया। उसका विराट रूप देखकर वानर सेना भयभीत हो उठी। उसने कहा, राम, आज तेरा अंत निश्चित है। मेरे बाणों से कोई नहीं बच सकता। प्रभु श्री राम ने शांत रहे। दोनों पक्षों से युद्ध का उद्घोष हुआ। नगाड़े और शंख बजने लगे। अब प्रारंभ हुआ सबसे भयंकर युद्ध। रावण ने अपने बाणों से आकाश भर दिया। वह कभी अग्नि बाण चलाता, कभी वज्र बाण, कभी नाग बाण। राम ने हर बार उनका प्रतिकार किया। उनके बाणों से रावण का धनुष टूट गया। उसका रथ चूर चूर हो गया। पर रावण पुनः नया रथ मंगवा कर आता। उसकी दसों दिशाओं में गूंजती गर्जना से वानर सेना कांपने लगती। हनुमान, सुग्रीव, अंगद सभी अपने पराक्रम से राक्षसों को रोकते। पर राम रावण का संग्राम सबसे अलग, दिव्य और प्रचंड था। कभी रावण राम को बाणों से आच्छादित कर देता, तो कभी राम के बाण उसके कवच को भेद डालते। युद्ध कई प्रहर तक चलता रहा। रावण घायल हुआ,
पर अजेय बना रहा। उसके 10 मस्तक बार बार कटकर पुनः जुड़ जाते। तब विभीषण आगे आए और हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, रावण साधारण नहीं है। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं वरदान से मिली हैं। वह बार बार जीवित हो जाता है, परंतु उसके नाभि में अमृत कुंड है। जब तक उसकी नाभि पर प्रहार न हो, वह जीवित रहेगा। राम ने विभीषण की बात सुनी और गंभीरता से धनुष उठाया। राम ने अपनी करुणा और धर्म को साक्षी मानकर ब्रह्मास्त्र का संधान किया। उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु शिव, हे ब्रह्मदेव, धर्म की स्थापना के लिए आज इस अधर्मी का अंत होना आवश्यक है। मेरे इस बाण को आशीर्वाद दें। फिर राम ने धनुष खींचा और ब्रह्मास्त्र छोड़ा। वह बाण अग्निज्वाला की तरह चमकता हुआ रावण की नाभि में जा लगा। क्षण भर के लिए आकाश मौन हो गया। फिर रावण की चीख गूंजी। उसका विराट शरीर हिला। उसकी 10 गर्दनें झुक गईं। वह रणभूमि में गिर पड़ा। अधर्म का साम्राज्य ढह गया। लंका मौन हो गई। वानर सेना जयघोष करने लगी, जय श्री राम, जय सिया राम। आकाश से देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। धर्म की विजय हुई। भक्तजनों, जब रावण मृत्युशैया पर पड़ा था, तो प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, भैया, रावण महान विद्वान है। वह वेद पुराणों का ज्ञाता है। जाओ, उसके पास बैठो और ज्ञान प्राप्त करो। मरते समय भी उससे सीखना उचित है। लक्ष्मण रावण के पास गए। पहली बार वे उसके चरणों के पास खड़े रहे, पर रावण ने कुछ नहीं कहा। लक्ष्मण लौट आए। राम ने कहा, भैया, विद्वान के पास कभी उसके चरणों के पास बैठकर विनम्रता से सुनना चाहिए। लक्ष्मण पुनः लौटे। इस बार हाथ जोड़कर उसके चरणों के पास बैठे। तब रावण ने धीरे से कहा, लक्ष्मण, सुनो, शत्रु को कभी छोटा मत समझो। समय का सदुपयोग करो। सत्य और धर्म ही जीवन का सहारा है। पर यह ज्ञान मैंने बहुत देर से पाया। इतना कहकर रावण ने अंतिम श्वास ली। उसका अंत हो गया। हे भक्तजनों, रावण अत्यंत बलशाली था, परंतु अधर्म का सहारा लिया। वह सीता हरण कर धर्म से विमुख हुआ। अंततः धर्म और सत्य के बाण ने उसका अंत किया। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि अधर्म चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका विनाश निश्चित है। और धर्म का सहारा लेने वाले प्रभु श्री राम सदा विजय श्री प्राप्त करते हैं। जब रावण का अंत हुआ, रणभूमि मौन हो गई। वानर सेना जयघोष कर रही थी, जय श्री राम, जय सिया राम। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। प्रभु श्री राम ने विभीषण को बुलाया। उन्होंने कहा, वत्स विभीषण, यह लंका अब तुम्हारी है। तुम धर्म के पथ पर चलो और प्रजा का कल्याण करो।
विभीषण कहा, प्रभु, मैं आपके बिना कुछ नहीं। आपकी कृपा से ही यह राज्य मुझे मिला है। मैं सदा धर्म और सत्य का पालन करूंगा। तब विभीषण का लंका के राज सिंहासन पर राज्याभिषेक हुआ। देवगण और वानर सेना ने मिलकर उत्सव मनाया। लंका के लोग प्रसन्न हुए। अब हमें धर्मनिष्ठ राजा मिला। इसके बाद प्रभु श्री राम ने हनुमान को कहा, वत्स, माता सीता को यहां लाओ। हनुमान गए और माता सीता को लेकर आए। माता का मुख तेज से दमक रहा था, पर कष्ट के चिन्ह भी थे। वे राम के सामने खड़ी हुईं। उनकी आंखों में आंसू थे। राम ने गंभीर स्वर में कहा, जननी सीता, रावण ने तुम्हें अपनी लंका में रखा। अब यद्यपि मैं जानता हूं कि तुम सदा पवित्र रही हो, पर लोक समाज शंका करेगा। अतः तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी होगी। माता सीता बोली, प्रभु, मेरा मन, तन और आत्मा सदा आपके लिए ही रही है। मैं अग्नि को साक्षी बनाकर अपनी पवित्रता सिद्ध करूंगी। वे अग्नि में प्रविष्ट हुई। अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए और बोले, हे राम, सीता माता पूर्णतया पवित्र हैं। इनकी मर्यादा पर किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। राम ने सीता को गले लगाया। संपूर्ण रणभूमि में उल्लास छा गया। युद्ध समाप्त होने के बाद प्रभु श्री राम ने कहा, मैंने रावण का वध किया है। यद्यपि वह अधर्मी और पापी था, पर ब्राह्मण कुल में जन्मा था। उसके वध से मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगा है। उसका प्रायश्चित आवश्यक है। तब विभीषण और वानरों ने कहा, प्रभु, इसका उपाय क्या है? राम ने कहा, मुझे भगवान शंकर की पूजा करनी होगी। यदि मैं उनकी आराधना करूंगा तो यह पाप दूर होगा। तब प्रभु श्री राम ने समुद्र तट पर एक पवित्र स्थान चुना। वह स्थान था रामेश्वरम। वहां उन्होंने भगवान शंकर की स्थापना का संकल्प लिया। हनुमान हिमालय से शिवलिंग लाने गए, पर जब तक वे लौटे, सीता माता ने रेत से शिवलिंग बनाकर स्थापित कर दिया। राम ने उसी लिंग की पूजा की। जब हनुमान लौटे तो राम ने कहा, वत्स, तुम्हारा लाया हुआ लिंग भी हम स्थापित करेंगे। एक लिंग माता सीता द्वारा स्थापित होगा, रामलिंगम, और एक तुम्हारे द्वारा लाया हुआ हनुमान लिंग। प्रभु श्री राम ने अपनी सेना से कहा, अब हमें अयोध्या लौटना है। हमारी माता कौशल्या, सुमित्रा और जननी कैकेयी हमारी राह देख रही होंगी। भैया भरत नंदीग्राम में प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अतः अब समय है लौटने का। वानर सेना ने जयघोष किया। राम, लक्ष्मण और सीता ने समुद्र पार करने का संकल्प किया। पुष्पक विमान लाया गया। उसमें बैठकर प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, सीता और वानरवीर अयोध्या की ओर चल पड़े। भक्तजनों, लंका विजय के बाद जब प्रभु अयोध्या लौटने लगे तो आकाश गूंज उठा, राम सिया राम, जय जय राम। देवगण पुष्प वृष्टि करने लगे। धरती पर आनंद छा गया। वानर सेना प्रसन्न थी कि उन्होंने धर्म के लिए योगदान दिया। इस प्रकार धर्म की विजय और अधर्म का अंत हुआ। राम राज्य की स्थापना की भूमिका बनी, और आज भी हम इस कथा को स्मरण करके कहते हैं, सत्य की सदा विजय होती है। जय श्री राम, जय सीताराम। हे भक्तजनों,
यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म के मार्ग में कठिनाई आती है, पर अंततः विजय सत्य की होती है। विभीषण का राज्याभिषेक बताता है कि धर्म का साथ देने वाला अंततः सम्मान पाता है। सीता माता की अग्नि परीक्षा यह शिक्षा देती है कि मर्यादा और पवित्रता अडिग रहती है। और रामेश्वरम की कथा यह सिद्ध करती है कि स्वयं राम ने भी शिव की आराधना कर धर्म का पालन किया। इसी से राम राज्य की नींव पड़ी, जो करुणा, धर्म और सत्य का प्रतीक है।